नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 10 मई और 10 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया है जो मानव संपर्क के बिना अस्पताल में रोगियों तक पहुंच सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। अब इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया है जो बिना मानवीय संपर्क के अस्पताल में रोगियों तक पहुंच सकता है। मेडिकल ट्रॉली रिमोट कंट्रोल के माध्यम से रोगियों को दवाई और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में सक्षम है। ट्रॉली में एक कैमरा और एक मोबाइल भी लगाया गया है जिसके माध्यम से डॉक्टर मरीजों से संवाद कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का है, निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में अफगानिस्तान की मदद के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान की मदद के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दे दी है। यह प्रमुख आर्थिक और सार्वजनिक वित्त सुधारों की गति को बनाए रखने में मदद करेगा और देश को कोविड-19 संकट के जटिल मौजूदा जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करने में मदद करेगा। इंसेंटिव प्रोग्राम डेवलपमेंट पॉलिसी ग्रांट में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA) से 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल है। मतलब 400 मिलियन डॉलर में 160 मिलियन अमेरिकी जो डॉलर हैं वो इंसेंटिव प्रोग्राम डेवलपमेंट पॉलिसी के शामिल हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, मई 2020 में दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययनों का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है कि मई 2020 में किस राज्य ने अगले 3 वर्षों के लिए राज्य में बहुसंख्यक श्रम कानूनों को निलंबित करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बरसिंघा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो क्या है? सॉर्स क्रेन है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बांध की बात करें तो गोविंद बल्लभ सागर बांध जो रिहंद नदी पर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, विश्व थैलेमीशिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8 मई। 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो विश्व थैलेसीमिया दिवस विश्व स्तर पर हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया एक जीर्ण और आनुवंशिक रक्त विकार है जिसके कारण एक मरीज का शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और परिणाम स्वरूप एनीमिया का शिकार हो जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 की वस्तु है थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत, नई चिकित्सा को मरीजों के सुलभ और सस्ती बनाने का वैश्विक प्रयास के लिए समय। मतलब ये इसका थीम के बारे में बता रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया। लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख चीन बॉर्डर को जोड़ती है जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। मंत्री ने पिथौरागढ़ से गुंजी
तक वाहनों के काफिले को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहाँ से कहाँ तक? पिथौरागढ़ से गुंजी तक। ये जो रोड है कहाँ कहाँ से जोड़ती है? धारचूला से लिपिलेख चीन बॉर्डर को जोड़ती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में जाने में रूप में जाना जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में पहली बार स्थानीय स्तर पर संजीवनी नामक एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें हम लोग तो मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पशु वो बरसिंघा है। राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग बांध की बात करें तो बाण सागर बांध जो सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध जो बैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर बांध जो भी नर्मदा नदी पर ही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत ने मई 2020 में नई दिल्ली में $500 मिलियन के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा AIIB। भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने 8 मई 2020 को की तारीख को तो 8 मई 2020 को नई दिल्ली में $500 मिलियन के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। हम लोग इससे बारे में नेक्स्ट बात क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और साझेदार एजेंसियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने अरब अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और साझेदार एजेंसियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है। इसमें अधिक असुरक्षित देशों और खाद्य असुरक्षा और लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसी पे जोर देता हूं। जो जिस क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो उस पर मैं जोर नहीं देता हूं। तो सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं उनका रिलेटेड क्वेश्चंस का पे भी बहुत ही ज़्यादा जोर देता हूँ। तो देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? वो बारहसिंघा है। राष्ट्रीय पक्षी सॉर्स क्रेन है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और बांध गोविंद बल्लभ सागर बांध है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा के छात्रों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और प्री बोर्ड परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें पदोन्नत किया जाएगा? मतलब कि कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, उनका जो प्री बोर्ड हुआ था उसी पर क्या होगा कि उनको रिजल्ट दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। तो ये जो है जो पंजाब सरकार की है, ये जो है पंजाब सरकार का फैसला है। तो हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चंस के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा के छात्रों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और प्री बोर्ड परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राज्य केंद्र सरकार के निर्णय का पालन करेगा। 5वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के अगले मानक पर पदोन्नत किया जाएगा। हम लोग पंजाब की बात करें तो राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक है। राजकीय पक्षी क्या है? नॉर्दर्न गौसैक है। और बांध रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मई 2020 में मुंबई के नए नागरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इकबाल चहल। इकबाल चहल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग
मुंबई के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो मुंबई देश में कोरोना वायरस एपिसेंटर में बदल गया है, जहां अब तक 11,000 से अधिक मामले और 437 मौतें दर्ज की गई है। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के कि कौन से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की एसएससी कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मई 2020 से आयोजित की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग बात करें रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में तो गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की एसएससी कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मई 2020 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हम लोग गोवा की बात करें, इस बीच कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के शेष 3 पेपर 20 से 22 मई 2020 तक आयोजित किए जाएंगे। हम लोग गोवा की बात करें तो गोवा का राजकीय पशु गौर है, राजकीय पक्षी पीले गले वाली बुलबुल है। हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो मई 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर कितना तक गिरा दिया है, तो 0% कर दिया है। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करें एंड लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, तो हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है विश्व प्रवासी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को एक वर्ष में 2 विशेष तिथियों पर मनाने का निर्णय लिया, मई और अक्टूबर में दूसरा शनिवार। विश्व प्रवासी मई और अक्टूबर में जो दूसरा शनिवार आएगा उसमें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 को 9 मई और 10 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान देना है। वर्ड्स कनेक्ट ओवर द वर्ल्ड 2020 की विषय वस्तु, इसका थीम क्या है, इसे वर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।